चाइनीज माल के आगे फीकी पड़ रही मेक इन इंडिया की रोशनी। कुम्हारों के दिए हुए सोने, बाजारों में चाइनीज माल की धूम। स्वदेशी दीपकों की चमक फीकी, वोकल फॉर लोकल बना सिर्फ नारा। बाजारों में चाइनीज सामान मचा रहे धूम, स्थानीय कारीगर हुए बेबस। एक समय था जब दीपावली आने से पहले लोग घरों में दीपक जलाते थे और दीपक खरीदते थे, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसी जगह लेके आया हूं जहां पे दीप ना तो जलते हैं और सिर्फ बनते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जिस जगह लेके आया हूं वहाँ दीप बनते ज़रूर हैं, दीपक बनते ज़रूर हैं, लेकिन उनको जलाने के लिए लोग आज खरीदना पसंद नहीं करते हैं, दीप कम खरीदते हैं। कारण क्या हो गया है उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये किसान भाई जो हैं, कुमार भाई, वो दीपक बना रहे हैं। ये बना ज़रूर रहे हैं, बना बना के इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन इनको खरीदार कब मिलेंगे ये देखने की बात है। भारत के प्रधानमंत्री जहाँ एक और मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं स्वदेशी अपनाने में लोगों को कितना परहेज है, ये हम बात करेंगे हमारे इस विशेष पेशकश में। मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ कि ये चाक है जो पहले हाथों से घुमाई जाती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक चाक हो गई है। इसके थ्रू ये दीपक बनाए जा रहे हैं। कितनी मेहनत लगती है, कितनी मिट्टी लगती है, किस तरीके से ये दीपक बनाते हैं, ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि दीपक बनाना आसान नहीं है और उससे ज़्यादा कठिन है इन दीपकों को बेच पाना, क्योंकि आज के भौतिकवाद वाले समय में लोग दीपक नहीं खरीद के चाइनीज लाइट्स खरीदना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, लेकिन दीपावली के इस सीजन में मेक इन इंडिया की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। जहां लाखों करोड़ों रुपए की चाइनीज पटाखे और चाइनीज लाइटें बिक रही हैं, वहाँ पे इन दीपकों का क्या मोल हो सकता है, क्योंकि इनको एक अदद खरीदार भी नहीं मिल पा रहे हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि ये मिट्टी से सने हुए हाथों को जरा एक बार दिखा दें कि ये मिट्टी से सने हाथ दिन भर दीपक बनाते हैं, लेकिन इनको एक अदद खरीदार नहीं मिल पाता आज के युग में। जहाँ प्रधानमंत्री चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करने की बात करते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ये है स्वदेशी, ये है मेक इन इंडिया, लेकिन इनको खरीदार इस दीपावली के मौके पे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि चाइना का माल बाज़ारों में बिकने के लिए तैयार है, चाहे वो पटाखे हों, चाहे इलेक्ट्रिक लाइटें हों। सब हम आपसे बात करते हैं कितनी मेहनत लगती है दीपक को बनाने में। पहले के समय में लोग दीपक खरीदने के लिए पहले से बुकिंग करते थे। क्या आज भी वो दौर है या आपको बेचने के लिए बाजार में जाना पड़ता है? अच्छा, पहले हमारे यहाँ 60-70 साल पहले बहुत बिक्री होती थी। बचपन में मैं देखा था, बहुत बिक्री होती थी, खूब लाइटें लगती थी। ये मतलब मिट्टी के दीपक लगाते थे और वो लाइट बिल्कुल नहीं लगाते थे, बिजली की लाइट कभी नहीं लगती थी। ये चाइना की लाइट अब आ रही है, अभी खूब लगाते हैं। हमारी बिक्री ढंग के पैसे मिलते नहीं है। जब वो चाइना की लाइट आ गई, जब से हमारे को पैसा पूरा नहीं मिल रहा है, कीमत हमारी आधी से ही कम हो गई है, क्योंकि आजकल चाइना की लाइट आ गई, इसलिए हमारी बिक्री बहुत कम हो रही है। कितनी मेहनत लगती है एक दीपक को बनाने में, सुखाने में और बेचने में? नहीं, बहुत मेहनत लगती है, वो मेहनत हमारे को मिलती नहीं है। क्या क्या करते हो आप दीपक बनाने के लिए? मिट्टी को देखो, पहले तालाब से लाते हैं, उसको सुखाते हैं, सुखाते के बाद में उसको लकड़ी की पट्टी से कुटाई करते हैं, फिर उसको छानना पड़ता है, छान कर फिर इसको आटे की तरह गूंथना पड़ता है, फिर उसको बनाते हैं, फिर उसको भट्टी में देते हैं, भट्टी में इसको गर्म करना पड़ता है सुबह से शाम तक। फिर उसके बाद में फिर ये पक जाता है, फिर सुबह हम इसको निकाल देते हैं, फिर बिक्री होता है। ग्राहक बहुत कम आते हैं हमारे, क्योंकि चाइना की लाइट के हिसाब से हमारे बहुत ग्राहक कम आते हैं और पूरा पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि चाइना की लाइट हो गई, इसलिए वो हाँ ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं और वो फिर भी हमारे को पैसा नहीं मिलता। फिर हमको क्या, जो बनाए हुए हैं वो साल पर रखना पड़ेगा, नहीं बिकेगा तो उस पर कम दाम में बेचना पड़ता है। मेहनत बहुत लगती है और ग्राहक नहीं मिलते, क्योंकि चाइना की लाइट ने बाजार पूरा कैप्चर कर लिया है। मेरे साथ में एक और भाई है, हम उनसे भी बात करेंगे। अब जरा सब मेरे पास में आ जाइए, मैं बात करता हूँ आपसे। कितनी मेहनत लगती है इस पूरे मिट्टी के दीपक को बनाने में, और क्या उतना मोल मिल पाता है, उतना पैसा मिल पाता है? क्योंकि देश की सरकारें कहती हैं कि स्वदेशी अपनाओ, तो आप जो दीपक बना रहे हो वो स्वदेशी का रूप है, लेकिन इससे जो बेच करके क्या घर का दीपक जला पाते हैं?
घर में आपके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सकता है, क्योंकि चाइना के मार्केट से आपकी कंपटीशन है। पहले हमारे दीपक 20 साल पहले तो ठीक बिकते थे, अब तो चाइनीज लाइट आने की वजह से हमारे दीपक बहुत कम बिकते हैं और लोग बहुत मोल भाव करते हैं दीपक के बारे में। तो हमको इतना दाम भी नहीं मिलता है, नहीं हमारा अच्छा गुजारा चलता है। और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, पर वो लोग लाइटें चाइनीज लाइटें बहुत अपनाते हैं, ये मिट्टी के दीपक बहुत कम लगाते हैं, इसलिए हमारे ये बिक्री नहीं होती है। तो हम दीपक भी बहुत कम बनाते हैं पहले से, पहले बहुत ज़्यादा बनाते थे। चाइना की लाइट को बैन कर देना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, हमारे हिसाब से चाइना की लाइटें को बैन कर देना चाहिए, तब हमारे ये मिट्टी के दीपक और ज़्यादा बिकेंगे। ये दर्द मैंने दिखाया उन कुम्हारों का जो पूरे साल मेहनत करके दीपक बनाते हैं, ताकि दीपावली पे उनके घरों में दीपक जल सके। लोगों के घर को रोशन करने वालों के खुद के घरों में दीपक जलने की नौबत ऐसी आ गई है कि उनको सोचने पे विचार करना पड़ रहा है। ये देखिए, दीपक बनाने में जो मेहनत लगती है वो वाकई इतनी मेहनत का काम है कि आज मैं सवेरे से इनके साथ में हूँ। मैंने देखा कि तालाब में से मिट्टी खोद के लेके आते हैं, किस तरीके से उसको पकाते हैं, किस तरीके से चाक पे रखते हैं और दीपकों की कतार लगाते हैं। लेकिन दीपकों की कतार लग जाती है, लेकिन ग्राहकों की कतार अब नहीं लगती, ये ऐसा इनका मानना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कुम्हार को दीपक बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और प्रधानमंत्री देश के लाखों हजारों करोड़ों दीपक से देश को रोशन करने की बात करते हैं। लेकिन चाइना से इन दीपक बनाने वालों का है मुकाबला, चाइना की बत्तियों से है, चाइना की लाइट से इन लोगों का मुकाबला है। कैसे पार पड़ेगा, ये देखने की बात है। मैं आपको दिखाऊंगा कि चाइना की जो मार्केट में लाइटें बिक रही है उसमें और दीपकों में जो कंपटीशन है उसमें कितना फर्क है। इस दिवाली दीपक की रोशनी तो बुझती नजर आ रही है, लेकिन चाइना का मार्केट जगमगाया हुआ है। पूरे देश और दुनिया में चाइना के मार्केट में लाखों की कमाई हो रही है। मैं आया हूँ जोधपुर के एक ऐसे जगह पे जहाँ पे चाइना की लाइट्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है ये चाइना की मार्केट की लाइट लेने के लिए। मैंने इससे पहले आपको दिखाया था कि दीपक जो थे उनकी दुकानों पे किस तरीके से भीड़ कम नजर आ रही थी, ग्राहक कम थे। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आप दीपावली का त्योहार है और ये जो लाइट्स लेने आए हैं, इस लाइट्स में क्या विशेषता है जो दीपक में नहीं हुआ करती थी? जो दीपक जलाते हैं उसमें और इस लाइट में क्या फर्क है? डिफरेंस ये है कि दीपक को बार बार लाइट करना पड़ता है और उसके लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और लाइट पूरा घर को लाइट अप कर सकता है, सिर्फ एक स्विच की वजह से हम पूरा उसको लाइट अप कर सकते हैं। ये डिफरेंस है। जहाँ तक बात करें कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वदेशी को अपनाओ, स्वदेशी की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ये जो लाइट्स है वो चाइना की लाइट्स हैं। तो दीपक जलाने में मेहनत लगती है, लेकिन दीपक की रोशनी कहीं न कहीं ज्यादा नजर आती है। लेकिन वो जो लोग दीपक बनाते हैं उनके घरों में दीपक नहीं जल पा रहे हैं, आज वो इस कगार पे हैं। और चाइना के मार्केट में जिस तरीके से बूम देख रहे हैं वो आपको भी नजर आ रहा है। तो क्या करना चाहिए सरकारों को? या तो ये माल बिकना बंद हो तो आप लोग दीपक जलाएंगे? नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है। अगर आप बेचना भी उसको अगर बैन भी कर दोगे तो भी कहीं ना कहीं से सोर्स हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप जो बोल रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी चाहिए, हमको चाइना का प्रोडक्ट नहीं यूज करना है, तो अगर टाइम से देखा जाए लास्ट ईयर और लास्ट 5 सालों में मैंने जितनी लाइट खरीदी है उतनी मैंने लाइट इस साल नहीं खरीदी। मैंने इस साल सिर्फ एक ही लाइट खरीदी जो मैं मेरे मेन एंट्रेंस पे लगा सकूँ। मेरा खुद का एम यही है कि मैं ज्यादा दीपक लगा सकूं, और मैंने इस बार ज्यादा दीपक ही खरीदे जितने मैं हर बार खरीदती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पिछले से लास्ट ईयर कुछ हमेशा 50-60 दीपक में काम चल जाता था, पर इस बार मैंने 150 दीपक इसलिए लिए कि मुझे लाइट कम लगानी पड़े, तो लाइट्स मैंने इस बार एक ही ली है। बहुत से ग्राहक ऐसे भी हैं जो दीपक भी ले रहे हैं ताकि दीपक ले सके। मैं एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इन लाइट्स पे नजर डाल रहे हैं, और ये जो एक मिनट भैया जरा मुझे जगह देंगे। ये जो लाइट्स हैं मेरे हाथ में है, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कितने फीट की है भैया? 10 बाय 10 का झालर है। 10 बाय 10 का झालर है। क्या क्या कीमत होगी इसकी? झरना इसकी कीमत कितनी होगी? 280 280 रुपए का ये झालरा है, जिसकी वर्थ करीब 40 फीट की है। मैं बता दूं आपको कि ये पूरा मार्केट के अंदर में चाइना के पूरा शोरूम है। इसमें पूरी लाइट्स आप देख सकते हैं किस तरीके से हैं, और लोग खरीदारों के बीच इस तरीके से भीड़ बढ़ी हुई है।
इससे ही पता चलता है कि चाइना के मार्केट में कितना बूम है, चाइना की लाइफ पे कितना बूम है, चाइना के पटाखों पे कितना बूम है। लेकिन कहीं न कहीं मोदी जी की एक बात जो कि ये कहती है कि स्वदेशी अपनाएं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं यहाँ पे डूबी होती नजर आ रही है। जोधपुर से रिपोर्ट, भारत के लिए नवीन दत्त की रिपोर्ट।